अगर मियाँ ई है और बीवी आई है, या बीवी ई है और मियाँ आई है, तो दोनों को अगर ये समझ आ जाती है कि हमारी पर्सनैलिटी में ये डिफरेंस है, तो वो दूसरे से ऐसी उम्मीदें नहीं रखेंगे जो कि दूसरे को तंग करें, ऐसी तवक्कुआत नहीं रखेंगे जो दूसरे को तंग करें। वो उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक चलेंगे और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे और उन्हें ये बात पता नहीं है, तो वो लड़ाई झगड़े रहेंगे, मसले रहेंगे, परेशानियाँ रहेंगी। तो आप समझिए इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों की ग्रोथ से लेकर आपके तमाम रिलेशंस में। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि 16 पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उन 16 पर्सनैलिटीज़ में से आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं, ये पर्सनैलिटी जानने के लिए एक सीरीज़ चलाई गई है। अब इसकी दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है। पिछले पार्ट में आपने ये जाना कि इसकी ज़रूरत कितनी है, इसकी नीड कितनी ज़्यादा है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक है और कौन से प्रोफेशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं। आप जब अपनी एक पर्सनैलिटी को चूज़ कर लेते हैं, तो जो 16 में से बाकी 15 हैं वो आप नहीं हैं। वो वाले काम अगर आप करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, और अगर आप ये वाले काम करेंगे जो आपकी नेचर और फितरत के मुताबिक हैं, तो उसमें आप कामयाब होंगे। तो इसी सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट था जिसमें ई और आई मौजूद थे। ई और आई से मुराद ये है कि ई जो है वो एक्सट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड, और आई है इंट्रोवर्ड। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ई आपके अंदर है या फिर आई है, ये देखना है। ये टेंडेंसी होती है। हो सकता है कि आपके अंदर ई ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि आपके आई की परसेंटेज ज़्यादा हो आपकी फितरत में। तो ये आपने जानना है कि आप ई हैं या फिर आप आई हैं पर्सनैलिटी वाइज। उस लिहाज से फिर आपने आज के बाद से एक्ट करना शुरू करना है और अपने आप को पॉलिश करना है। ई क्या होता है ज़रा समझिएगा। ई ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, आप अपने पास्ट में जाएं, अगर आप लोगों में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, अगर आप स्टडी करते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो अगर आप ग्रुप स्टडी करना पसंद करते थे, ज़्यादा लड़कों में बैठ के स्टडी करना पसंद करते थे। ये टीचर कहता था कि हाँ भाई टेस्ट दोगे या फिर तुम मुझे सुनाओगे, तो आप कहते थे नहीं मैं सुना सकता हूँ, मुझसे सुन लें। तो आप जो हैं वो ई हैं। आपके अंदर जो पर्सनैलिटी की जो खुसूसियात पाई जाती हैं, जो आपकी फितरत है, वो ई वाली है। आप बोलते बहुत अच्छे होंगे या आपको बोलने पे फिर काम करना चाहिए अगर आपके अंदर ये खसूसियात है। और दूसरी तरफ जो आई है, उसकी जो फितरत होती है वो इस तरह से होती है कि वो तन्हाई पसंद होता है। वो जब स्टडी करने बैठेगा तो उसकी ख्वाहिश होगी को अकेला रूम मिले, मैं उसमें बैठ के स्टडी करूं। या आई की ये भी खसूसियत होती है कि वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, उसके बहुत ज़्यादा जानने वाले नहीं होते, वो चुप चुप रहता है, अपने काम से काम रखता है। ये दोनों पर्सनैलिटी में मज़ीद डिफरेंस ज़रा समझिएगा। ई जो है वो बोलता है पहले, फिर सोचता है कि मैंने जो बोला है उसके बारे में क्या किया, फिर बोलता है, यानी कि बोलने पे उसकी परसेंटेज ज़्यादा रहती है। और आई इसके अपोजिट है, पहले सोचता है, फिर बोलता है, और फिर सोचता है कि क्या करना चाहिए। फुल आप कैटेगरी अपनी क्लियर करते जाएं माइंड में कि आपके अंदर ई आ रहा है या फिर आई आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर ई है तो आई नहीं होगा। होती दोनों खसूसियात इंसान के अंदर है, लेकिन एक फितरतन ज़्यादा होती है, एक उसके अंदर ज़्यादा खसूसियत पाई जाती है। तो आपके अंदर क्या खसूसियत पाई जाती है? ई जो है उसमें ये होता है कि उसको ज़्यादा जानने वाले होते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होगा, उसकी जान पहचान बहुत सारे लोग होंगे। वो अगर अपने बोलने पे काम नहीं करता और अपनी बोलने की स्किल पे काम नहीं करता तो वो ज़्यादती है, ये अपने आप जुल्म कर रहा है। वो अगर काम करे तो आराम से तरक्की कर सकता है, आराम से कामयाब हो सकता है। जो आई है वो अगर लिखने पे काम नहीं करता, आई की खसूसियात होता है कि ये लिखने पे बहुत माहिर होते हैं और ये सुनने के भी बड़े माहिर होते हैं, ये अच्छे लिसनर होते हैं। तो ये अगर अपने लिखने पे काम नहीं करता तो ये अपने आप पे जुल्म कर रहा है। तो आपको अगर आप आई हैं तो अपने लिखने की स्किल पे काम करें, आप बहुत अच्छे लिखारी बन जाएंगे। और अगर आप ई हैं तो आप बोलने की स्किल पे काम करें, वो आप बहुत अच्छे बोलने वाले बन जाएंगे, आपकी स्पीकिंग पावर मज़ीद अच्छी हो जाएगी। इनका जो सर्कल होता है लाइफ का, ई की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल ये होती है, फैली हुई होती हैं, बहुत सारे लोगों से वो आराम से शेयर कर लेता है। उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो कि अनयूजुअल हो, उसकी फ़ौरन ख्वाहिश होगी कि वो जनाब किसी को जाकर बताए, जिसको नॉर्मल वर्ड में कहते हैं कि उसके पेट में बात नहीं ठहरती। ये नॉर्मली ई लोग होते हैं। इनको जो बात आती है उनका दिल होता है कि मैं आगे किसी न किसी से शेयर कर लूँ, किसी न किसी को बता दूँ। जब तक बताते नहीं हैं इनकी फीलिंग्स यही रहती हैं कि कोई मिल जाए बस। और आई इसके अपोजिट है, ये बड़ा बाउंड रहता है, इसको कोई हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जो अनयूजुअल हो, ये चुप हो जाएगा और इससे वो जानना भी मुश्किल होता है। ये
अच्छी इसकी स्पीकिंग पावर ना होने की वजह से ये अंदर अंदर सोचता रहता है, अंदर ही अंदर बात को रखता है, ये एक्सप्रेसिव इतना नहीं होता, इतना एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को। तो ये आई और ई का मज़ीद आप थोड़ा समझ लें। ई जो होगा, अगर रास्ते में उसको कोई अननोन पर्सन मिल गया, वो फ़ौरन से उससे फ्री हो जाएगा, उसकी अच्छी गपशप हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि ये कितने पुराने दोस्त हैं, देखने में नहीं लगेगा कि ये अभी अभी मिले थे। जबकि आई पूरे रास्ते में खामोशी से सारा सफ़र गुजार देगा और उसको इतनी ज़्यादा दोस्ती बनाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। इनको और ज़रा देख लें। अगर एक ई जो है वो अगर पूरे साल में 200 दोस्त बनाता है ना, साल के एंड पे वो काउंट करता है कि मैंने 200 दोस्त बना लिए, और आई की ये होगा कि वो अपने दोस्त 200 के बजाय वो मुकाबले में सिर्फ 5 दोस्त बनाएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि जो आई होता है वो बहुत गहरी दोस्तियाँ बनाता है, बहुत अच्छी दोस्तियाँ बनाता है। ई हर किसी के साथ सलाम दुआ रखेगा, पूरा मोहल्ला इसको जानता होगा। और आई अगर उसी घर में उसका शायद भाई हो, 2 भाई हो, एक ई हो, उसको पूरा मोहल्ला जानता होगा। एक आई है जो छोटा भाई है, जो कोई भी भाई है, तो वो उसको बहुत सिलेक्टिव या शायद कोई भी नहीं जानता हो। तो इस तरह से होता है। ई को बहुत ज़्यादा इस तरह से इसका मेल मिलाप काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन दोनों की नीड्स बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के लिए। ई जो होगा वो हमेशा आइडिया देता है, वो हमेशा आइडिया पे काम करता है। वो आइडिया देगा, नीड्स देखेगा और बताएगा यार इसमें ये चीज़ की कमी है। और जो आई होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको बात को आगे बढ़ाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। आई की ये खसूसियत है कि वो काम को इम्प्लीमेंट करवा देता है। इसी तरह आप जितने भी आप इन्वेंशंस देखते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी इन्वेंशन, वो सारी इन्वेंशन जो आइडियाज़ दिए होते हैं वो नॉर्मली ई ने दिए होते हैं, क्योंकि उसको सारी सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है। और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला होता है, जो उसको इन्वेंट करता है, वो नॉर्मली आई होता है। उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो आई होती है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ये इस तरह से भी आता है। फिर इस तरह से आप देखें कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप अगर ई को भेजते हैं कि जाओ और बाहर जाके ज़रा सर्वे करो, तो ई इतना अच्छा सर्वे करके लाएगा। उससे कहोगे कि 5 बंदों से पूछ के लाना ये सवाल है, जाओ और 5 बंदों से पूछो, वो 5 के बजाय शायद 15-20 से पूछ के आ जाए। और यही काम अगर आप आई को कहेंगे तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, उससे वो पूछना और बात करना मुश्किल हो जाएगा। और आई को अगर आप ये कहें कि आपने ये 5 पेज लिखने हैं, तो आई आराम से लिख लेगा। उसके लिए लिखना आसान है, वो आराम से लिख लेगा। लेकिन लिखने का काम अगर आप दुख देना चाहते हैं ना किसी इंसान को, तो ये पॉइंट भी उसमें बड़ा अहमियत रखता है। अगर आप किसी को दुख देना चाहते हैं, आप वो उसकी पर्सनैलिटी जज करें, वो फितरतन ई है, ज़्यादा बोलने वाला है, ज़्यादा टॉकेटिव है, उसकी ज़्यादा रिलेशंस हैं, तो उससे आप लिखने वाला काम करवा लें, वो जनाब तकलीफ़ में चल जाएगा, क्योंकि उसको लिखना उसकी फितरत में नहीं है। वो कोशिश करके लिखना तो बैठ जाएगा लेकिन खुशी से नहीं लिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आई है, उसको अगर आप पर्सनैलिटी वाइज जो आई है और उसको आप दुख देना चाहते हो, तो उससे आप ई वाले काम कराएं। उसे कहेंगे भरी महफिल में तूने स्पीच करनी है, उसके लिए अजाब बन जाएगा। जिस तरह नॉर्मली वालिदैन बच्चों से करते हैं, हाँ भाई बेटा आओ आओ अपना कलमा सुनाओ शाबाश। अब वो बच्चा अगर पर्सनैलिटी वाइज फितरत वाइज आई है, तो वो सबके सामने उसको बोलना अजाब होगा। और हम उसको जनाब उसकी पर्सनैलिटी जाने बिना ज़बरदस्ती ठोंस रहे होते हैं कि तू बोल बोल, और फिर उस पर कह रहे होते हैं तू बोलता नहीं है और तू तेरे बड़ा कुंजेन है, तेरा बड़ा भाई जो है वो तो कमाल का है, वो तो ज़बरदस्त बोलता है, वो कॉन्फिडेंट है, और इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बात यह है कि उसकी पर्सनैलिटी फितरत की बात है। फितरतन वो आई कम बोलने वाला होता है। हम पर्सनैलिटी नहीं जानते और इस तरह से जुल्म करते रहते हैं। आप खुद सोचें, अगर मछली है, उसकी फितरत ही नहीं है उड़ के दरख्त पे बैठना, आप उसको जो मर्ज़ी कहते रहें और फिर कहें तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, उसकी फितरत है। इसी तरह जो आपके पास परिंदा है, उसकी फितरत नहीं है तैरना, उसको आप फिर कहें कि तू बड़ा ही फारिग है, मछली तो बड़ी ज़बरदस्त तैर लेती है, तेरे तो हालात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, उसकी फितरत नहीं है तैरना, तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 5 जानवर ले लें, कुत्ता ले लें, मछली, शेर, बिल्ली, और इस तरह एक परिंदा ले लें, कोई भी उकाब ले लें, आप इनमें से कहें कि सबको कहें कि दरख्त पे चढ़े, सब के लिए इतना आसान नहीं है दरख्त पे चढ़ना, सब आसानी से दरख्त पे नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इनकी फ़ितरत मुख्तलिफ है हर किसी की। हमें अगर किसी से कोई काम लेना है तो उसकी फ़ितरत के मुताबिक आप देखें, उसकी जो फ़ितरत है उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन दें। अब ये भी हम नॉर्मली ये करते हैं कि जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले होते हैं, उनको सम टाइम अपनी सिचुएशन के मुताबिक आई बनना पड़ता है।
पढ़ने के लिए, क्योंकि ये अच्छे पढ़ने वाले, इनको इंटरेस्ट नहीं होगा, इनकी ख्वाहिश होगी कुछ मुझे बोल के बता दे, लेकिन उनको समटाइम सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। इस तरह आप समटाइम कोई बच्चा है, उसको जनाब वो फ़र्ज़ करें बोलने वाला है और उसको आप कहते हैं ये लिखो और उसको थोड़ी सख्ती कर देते हैं, तो वो लिखेगा सही, यानी कि लिख सकता है। ये नहीं है कि ये फितरत चेंज नहीं हो सकती, जानवरों की नहीं बदल सकती। अगर आप बंदर को कह लें, बंदर थोड़ी देर के लिए भी तैर नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास मछली है वो थोड़ी देर के लिए भी दरख्त पे बैठ के इस तरह आसानी से एंजॉय नहीं कर सकती, तो वो जानवरों की फितरत नहीं चेंज होती। इंसान की फितरत में फ्लेक्सिबिलिटी है और इसको इस्लाम हमारा कहता है इखलाक। इखलाक है, इखलाक क्या है कि अगर दूसरे की आई फितरत है और आपकी ई है, अगर आपको पता चल जाए फिर आप आई से ई वाले काम नहीं लोगे, जिससे आपको पता होगा ये नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह ई है, उसका काम बोलना है, आप उससे लिखवाने वाले काम कम लोगे। आपको जब भी बाहर का काम हो तो आप ई वाले को भेज दो, और जब भी आपको अंदर का लिखने वाला कोई ऑब्जर्व करने वाला है, डीप ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो आप आई को रख लो। एक कारोबार इसलिए कामयाब हो जाता है कि जब दोनों ये काम करते हैं, एक आइडिया देता है और दूसरा उसको प्रोसीड कर होता है, इसलिए कामयाब हो जाता है। अब थोड़ी इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ ले लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो आई थी, नेचर वाइज आई थे, और जो दूसरी तरफ हमारे पास हज़रत उमर थे वो नेचर वाइज ई थे। इसी तरह बहुत सारी और पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो उनकी पर्सनैलिटी आई थी। आप इमरान खान की पर्सनैलिटी ले लें, इमरान खान पर्सनैलिटी वाइज, तबीयत वाइज वो ई है। अब्दुल सत्तार ऐदी ले लें, वो पर्सनैलिटी वाइज उनकी फितरत जो है वो आई है। मुशर्रफ ले लें, वो ई हैं। इसी तरह आप कासिम अली शाह साहब को ले लें, वो ई हैं। तो ये पर्सनैलिटी डिफरेंस हैं, हर किसी की मुख्तलिफ है, आप उसके हिसाब से लें। अब आप बता दें कि शेख रशीद की क्या पर्सनैलिटी है। आपने ये सारी बातें सुनी, आप बताएं शेख रशीद की क्या पर्सनैलिटी, और आप ये बताएं मरियम औरंगज़ेब की क्या पर्सनैलिटी है, नवाज शरीफ की क्या पर्सनैलिटी है, इल्लामा इकबाल की क्या पर्सनैलिटी है। तो ये पर्सनैलिटीज़ कुछ आप जज करके बताएं, इनके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये ज़रा परसेंटेज वाइज डिफरेंट हो सकता है कि आप ई इतने हों और आई इतने हों, और हो सकता है आप ई इधर हो और आई इतने हों। दोनों परसेंटेज इंसान के अंदर होती हैं। आपने वक्त के साथ साथ अपने इखलाक के साथ, ही इखलाक होता है कि अगर आप ई को आप आई हैं तो ई बन के ट्रीट करना शुरू कर दें। वो ज़्यादा बोलता है तो आप थोड़ी सी कोशिश करें उसे कंपनी देने की, ठीक है। ये नहीं है कि ई जो है वो अच्छा होता है या आई अच्छा होता है, अच्छे दोनों ही होते हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस है और दोनों की इम्पोर्टेंस मुख्तलिफ है, सिचुएशनल है, ठीक है। लिखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों में बुक्स लिखने वाले भी चाहिए, तो वो हमारे पास आई की ज़रूरत है। ये जो इन्वेंशंस हैं उसमें आई की ज़रूरत है, तो आई की इम्पोर्टेंस है। जो आइडिया देना है, जिसने बोलना है, दूसरों को कन्विंस करना है, वो हमारे ई की ज़रूरत है। अब इसकी मिसाल ले लें, अगर आपने 500 ईंटें उठानी है तो एक तरफ आपके पास एक ट्रैक्टर मौजूद है जो कि 10 लाख का है, और दूसरी तरफ आपके पास एक मर्सिडीज़ है जो कि 50 लाख की है। अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो यकीनी बात है आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी इतनी महंगी मर्सिडीज़ है, मैं ऐसे नहीं काम ले सकता, इतनी शानदार है, इसका मकसद क्या था, मुझे अगर फ़ायदा नहीं दे सकती, 500 ईंटें तो मैं मर्सिडीज़ में लेके जाऊँगा। तो ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। मर्सिडीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये काम मर्सिडीज़ का नहीं है, ये ट्रैक्टर का काम है। आप उससे लें, आपने हल जोतना है तो आप मर्सिडीज़ जितनी महंगी है कोई मसला नहीं, ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मर्सिडीज़ का काम ये नहीं है। तो इम्पोर्टेंस हर किसी की है और मुख्तलिफ है। जैसे हज़रत अबू बकर की आप कैसे इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, उनकी शान कम है, वो आई है। और आप दूसरी तरफ कैसे कह सकते हैं कि हज़रत उमर की शान कम है, वो ई हैं। दोनों की शान बहुत ज़्यादा है और दोनों ने कमाल की अपनी लाइफ में। इस तरह ये जो पर्सनैलिटीज़ मैंने आपको बताई, इन्होंने भी अपनी लाइफ में कितना कमाल किया, कितना एक्सेल किए। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।